आप लोग का केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है जिसका नाम है पदार्थ। और इसमें हालांकि चैप्टर 1 में भी हमने पदार्थ के बारे में कुछ डिस्कस किया था और इसमें भी हमें पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 1 में हमने भौतिक गुण पढ़ा था और इसमें हमको क्या पढ़ना होगा, रासायनिक गुण। ठीक ना, भौतिक गुण हमने क्लियर किया चैप्टर 1 में और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक गुण के बारे में पदार्थ के। तो थोड़ा सा आपके सामने कुछ पिछली बातें डिस्कस करेंगे और इस क्लास को लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के दोनों को शामिल करके इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर बातें होंगी पदार्थ की या द्रव्य की, तो द्रव्य और पदार्थ दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज होते हैं। अब सुनो जरा सा, तो बहु हमारे इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको जी, द्रव्य को। कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपका बहुआ मोरे भौतिक गुण के, भौतिक गुण के आधार पर, ठीक, और दूसरा जो आपका है वो रासायनिक गुण के आधार पर। सुन ला, ये जो आपका द्रव्य की बात होगा तो द्रव्य को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उनके गुण के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका भौतिक गुण, एक आपका रासायनिक गुण। भौतिक गुण के माने बहुआ ऊपर से फिजिकली देखने में कैसा लग रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे भैया जा रहे हैं फिजिकल देने। फिजिकल के माने क्या, ऊपर से वो कैसे है, उनकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितने है, ये दौड़ने में तो सही है ना, पैर तो सही है ना, तो ये सब जो क्वालिटियां होंगी उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वालिटी। कहाँ, भौतिक गुण। लेकिन भौतिक माने फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद जब लोग मेडिकल करने जाते हैं, मेडिकल देने का मतलब कि अंदर इंटरनली चेक होता है ना जी, इन्हें कि हट्टा कटा शरीर ले हैं, अब पता चला क्या तो अंदर कैंसर हुआ है। नहीं जी, तो जो अंदर की खराबियां हैं, अंदर के जो इंटरनली चेक होगा वो उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, माने उस तौर पे क्या बोल देंगे हुआ, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के मतलब जैसे मान चलिए थोड़ा सा समझाने चाह रहे, अगर बात लोहा की होगी, किस चीज की, लोहा की हम करेंगे, तो लोहा ऊपर से देखने में कैसा होता है, कठोर होता है, आकृति फिक्स होती है, आयतन फिक्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर की क्वालिटी क्या है भैया, कि अगर लोहे की इतने बड़े रॉड है ना जी, यहाँ पे अगर आप बिजली दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप विद्युत दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट दीजिएगा, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा क्या, तो ये बहुआ ये अंदर आया ना जी, इलेक्ट्रॉन गमन किया ना, तो ये गुण दिखाई देगा क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। कहाँ कहिए, हाँ। अब सुना, अब सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से। एक और चीज है बहुआ, बात कीजिएगा तो हड्डियां टूट देंगे आके, समझा रहे चुपचाप केवल सुनना, मतलब हड्डी टूट भी सकता है, समझे ना, हम यहाँ पे नाच नहीं दिखा रहे हैं, हम देखो खाली सुनिए। अगर बातें मान के चलो मार्केट से लोहा के रॉड हम खरीद के लाए ना हो, लोहा का रॉड रख दिए बाहर ही, बोला हाँ, आज ऐसे ही वो बाहर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, पानी से अभिक्रिया किया, अब पानी अभिक्रिया का क्या हो गया, मूर्छा गया, फेरस ऑक्साइड बना लिया। फेरस, लोहा का संकेत क्या होता है, फेरस, रासायनिक नाम क्या होता है, फेरस ना, माने आयरन, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनेगा, FeO माने फेरस ऑक्साइड, माने मूर्छा बा ना हो। तो ये जो क्वालिटी होगा, ये जो गुण होगा, कौन से गुण होंगे, रासायनिक गुण। क्या ये दिखाई देते हैं गुण, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। जो ऊपर से दिखाई देगा ना, उसका कलर, बनावटी, रंग वंग, उसको क्या बोलेंगे जी, भौतिक गुण। लेकिन अंदर की उसकी क्वालिटी क्या है, इसको क्या बोल देंगे, रासायनिक गुण। तो इसका मतलब ये कि द्रव्य को 2 गुण के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, एक आपका कौन सा जी, तो भौतिक गुण के आधार पे, एक आपका रासायनिक गुण। क्लियर हुई बातें, आप समझिएगा। जब बातें भौतिक गुण की होगी, माने द्रव्य के कई गो लइका, 2 गो, एगो बड़का के नाम क्या है, भौतिक गुण, छोटका के रासायनिक। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया कि अगर बातें होंगी भौतिक गुण के आधार पे, तो ये देखा, ये बड़का के देहिया से 3 गो लइका हो गया, कई गो, 3 गो। एक का नाम क्या हुआ, ठोस, क्या नाम है जी, ठोस, अब सब जानते हैं ना। दूसरा का नाम क्या जी, द्रव, क्या जी, द्रव हो गया है हीरो। अब तीसरा का लइका हो, क्लियर हुई बातें। और इसके बारे में पूरी तरीके से हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। पूरा ठोस का है, ठोस होता है, द्रव गैस कैसा होता है, क्या होता है, आकृति कैसे होती है, आयतन क्या होता है, सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा ना जी, पढ़े कि नहीं पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कौन सा हुआ, रासायनिक
गुण के आधार पे। तो रासायनिक गुण के आधार पर अगर देखेंगे तो द्रव्य के बुआई इसके आधार पे कई भाग में है? क्या भाग में जी? दो। कितने भाग में? एक आपका होगा, एक का नाम आपका क्या होगा जी? एक का आपका नाम होगा क्या होगा? हाँ देखा, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा का नाम क्या होगा? मिश्रण। क्या होगा? मिश्रण। और जब आप आगे 11th में जाइएगा तो ये सेम चीजें फिर वहां पे मिलेंगी, ये वाली चीजें भी मिलेगी, ये भी मिलेंगी। क्लियर? अब सुना, 9th का पूरा सिलेबस आपका 11th में है और 10th का सिलेबस 12th में है, इसीलिए ध्यान से एक एक बात को पढ़िए। तो शुद्ध की अगर बात करेंगे, देखा, तब रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ कई हुआ? दो गो। एक आपका शुद्ध माने प्योर और एक आपका हुआ मिश्रण माने मिक्सचर। कहा? हाँ, अब सुना जरा सा, जब शुद्ध की बात करेंगे, शुद्ध की बात करेंगे तब बाबू मोरा ये शुद्ध के भी कई गो लड़का फैका हो गया? दो गो। कई गो लड़का फैका? दो गो। एक का नाम हो गया बउआ क्या हो? तत्व। एक का नाम क्या हो गया? तत्व। एक का नाम क्या हो गया? दूसरे का यौगिक ना हो, दूसरे का नाम क्या हो गया? यौगिक। अगर बातें मिश्रण की होगी तब मिश्रण भी हुआ, इस मिश्रणों के दहिया से कई गो लड़का फैका? दो गो। कई गो जी? दो गो। कौन कौन? एगो समांगी और एगो हो विसमांगी। नहीं हो माने समझिएगा, इसको समांग मिश्रण भी कहते हैं, विसमांग मिश्रण कहते हैं। तो समांगी और विसमांगी। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। तो भैया ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये हमने पढ़ा दिया आपको। जिसके आकृति और आयतन निश्चित हो, जो कठोर हो ना, जिसके कणों के बीच अंतरणिक स्थान बहुत कम हो, अंतरणिक आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? ठोस। कहा? द्रव भैया क्या होता है? तो ठोस के मुकाबले इनके कणों के बीच अंतरणिक स्थान थोड़ी सी ज्यादा होती है, बल थोड़ी सी कमजोर होती है। कहा? इसके आयतन तो निश्चित पर आकृति निश्चित होता नहीं है। इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा वो उसी के आकार को अपना आकार बना लेते हैं। नहीं, लेकिन हम गैस की बात करेंगे तो ना इसका आकृति है निश्चित, ना आयतन में निश्चित। कहा? इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता। क्लियर होगी बातें? अब चला, बातें अगर होगी शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ भाई किसको बोलेंगे हो? तो ऐसा पदार्थ जिसको और शुद्ध कर ही नहीं सकते, और उसको कतनो तोड़ा। मान के भैया जल है, जल को तोड़िएगा आप, तोड़िएगा ना जी जल को। तो जल को अगर भैया भौतिक रूप से आप तोड़िएगा तो जल 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 केवल जल के ही कण आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने जल को नहीं तोड़ सकते हैं, जल को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। लेकिन भौतिक विधि से अगर भैया शुद्ध पदार्थ को तोड़िएगा, कौन शुद्ध पदार्थ को भौतिक गुण से तोड़िए, अगर वो टूटेगा ही नहीं, उससे ज्यादा टूट ही नहीं सकता, उसी को क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। हाइड्रोजन को आप तोड़िएगा, हाइड्रोजन से क्या टूट के निकलेगा? हाइड्रोजन 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 ही निकलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? शुद्ध पदार्थ। कहा? हाँ। मिश्रण, मिश्रण माने हो तनी सनी ले ला खैनी, तनी सनी चूना लेके मिला दो, क्या कहलेगा? ना हो। कहा? हाँ। आजकल तो यही गाना चल रहा गो सुरुती वाला नहीं। हाँ सुनिए, तो शुद्ध पदार्थ माने प्योर मैटर ना हो, प्योर तब हुआ हमारे जिसको और भौतिक विधि से तोड़ ही नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? हो शुद्ध पदार्थ। लेकिन दो गो चाहे दो से बेसी पदार्थ को अगर आपस में मिला देंगे, अब मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हो। अब सुना, अब इस शुद्ध को बांट दिया गया दो भागों में, एक आपका तत्व, एक आपका कहा? तत्वों को भी बांटा गया तीन भागों में। तत्वों को भी बांटा गया कितने भागों में? तीन भागों में। एक आपका क्या होगा हीरो? देखा, एक धातु, एक आपका अधातु और तीसरा का हो उपधातु। कहा? ना हो। कहा? अब बातें यौगिक की होगी, तो यौगिक के भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक आपके कार्बनिक और एक आपका दूसरा जी अकार्बनिक। कहा? दूसरा आपका अकार्बनिक। क्लियर? बातें समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण की होगी, तो भैया ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण कैसा है? विसमांगी कैसा है? तत्व क्या है? यौगिक क्या है? कहा? हाँ, ये सब बातें लिखवाएंगे, एक बातें आपको भी। तत्व आपको बता दे कि कुल अभी तक तत्व कई को खोज हो चुका है जी?
जिसमें पूरे प्राकृतिक में मात्र 99 गो अवेलेबल है, बाकी को बनाया गया है। क्लियर हुई बातें? तो कुल अभी तक तत्व कई गो? 118 गो। 19वां का खोज हुआ है, लेकिन बेहतरीन तरीके से हमें अभी ज्ञान नहीं उसके बारे में पता चला है, इसीलिए हम उसके बारे में अभी पढ़ते उड़ते। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब सुनिए थोड़ा सा। ए हीरो, तो तत्व भैया, अब तत्व बोलेंगे किसको? तत्व किसको बोलेंगे भैया? तो सुना, देखा है हीरो, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना, एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका H2 कहा भैया, O मन ऑक्सीजन, O2 ना, O ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कहा, सोडियम, सोना, चांदी। सोना किससे बना है? सिर्फ सोने से ही बना है। सोना के कण सिर्फ सोने के कण से ही बने, क्या उसमें चांदी मिला है क्या? क्योंकि ना कल घरे हमरे माई पहनी थी एगो नकबुल्ला माने मनटीका, तो उसमें देखे थे था चांदी हो। अरे बाबूधान, वो गहना जो आपका हो जाएगा वो आपका यौगिक कहलाएगा, क्योंकि गहना अकेला सिर्फ उसमें शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं, उसमें मिक्स करके मिश्रित करके बनाए थे चांदी और एल्युमिनियम को, क्योंकि ओरिजिनल सोना से गहना बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मुलायम होते हैं। काम में के बन गया, जाकर तनी जहाँ सूतेगी ना चोच करने के मतलब चपुटा के ठीक हो जाएगा वो, समझे? इसलिए शुद्ध सोने की गहना नहीं बनता है। अब सुनिएगा, तब तत्व किसको बोलेंगे? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो उसको क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। यौगिक हो तो यौगिक में दो गो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिले होंगे, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। निश्चित अनुपात जरूरी है। जैसे में एग्जांपल आपका बहुवचन का H2O, हाइड्रोजन माने जल की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि भैया 2 डरा मुझिल दो ऑक्सीजन और 2 गो में दे दो हाइड्रोजन तो जल बनेगा, नहीं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो 2 और 1 के अनुपात में है ना जी, तो निश्चित अनुपात होना जरूरी है, इसीलिए जल बनेगा, नहीं तो जल नहीं बनता। आप भैया हाथ में ऑक्सीजन लेके उठा के रख दो और डाल दो हाइड्रोजन, क्या वो जल बन जाएगा? जल बनेगा क्या? नहीं। एक निश्चित अनुपात होना क्या है? जरूरी है। अगर 2 लीटर ऑक्सीजन तो 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन डालेगा तब आपका जल बनेगा, नहीं तो समझ पाए इस बातों को? 2 और 1 के अनुपात में आपको होना जरूरी है। क्लियर हुई बातें? समझ में आए? तो भैया तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो उसको क्या बोलेंगे? तत्व। अभी तक कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, जिसमें प्रकृति में 92 को पाए जाते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, एक आपका धातु, अधातु और उपधातु। आपका यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में कार्बनिक अकार्बनिक में बांट दिया गया। कार्बनिक माने जो कार्बनिक माने जो जिसमें कार्बन अवेलेबल हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन अवेलेबल न हो। क्लियर? अब देखो, अब इन्हें वो समांगी की बात करेंगे। किसकी? इस समांगी मिश्रण का होता है। अभी समांगी का होता है तो सुन ले, है ना वो। अगर मान के चलो अंशु तू है बताओ एगो बात, हम यहाँ पे एगो ले लेंगे गिलास, क्या लेंगे वो? गिलास क्या के लिए ले लेता है? कुछ और पीने के लिए। अब ताड़िए दारू के फैन तो हमेशा चोट्टा खाएंगे, देखा नहीं। अब मान के चलो कि बाबूधान इसमें क्या है जी, हमने जल मिला दिया, कहाँ हमने क्या डाल दिया बउआ? पानी। कहाँ? हेने से क्या मिला दिया? ओ चीनी। क्या मिला दिए? चीनी। इधर से पानी, इधर से चीनी, और दोनों मिला के दम भर डाल के हिला दिए। कहाँ? अब एक बात सुनो, जब हिला देंगे पूरे के पूरे चीनी उसके अंदर घुल जाएगा, तब बउआ 1 चम्मच ऊपर से 1 चम्मच निकाल के तनी चीखा तो वाओ, मीठा लग रहा हो। कहा तो कोनो कहेगा तनी पेनिया में के चेक करा, पेनिया में के, तब बोला बउआ तुम यहाँ के अगर तुम चेक करेगा लेकर के तब वहां के मीठा नहीं लगेगा क्या? लगेगा क्या? लगेगा का हो। तब बाबूधान ऐसा मिश्रण जो माने देखो तत्वों के संघटक सार्वत्रिक हो। संघटक माने मिश्रण मिलना, और सार्वत्रिक माने सार्वत्रिक समान माने सब जगह एक बराबर हो। भैया ऐसा मिश्रण जिसके हर एक कण में समान गुण हो उसको क्या बोल देंगे? हो समांगी मिश्रण।
तुम यहाँ चीखा, यहाँ के चीखा, यहाँ के चीखा, यहाँ के चीखा, कहीं के आप चीनी लेके भैया शरबत के चीखा तो कैसा आएगा, हो एक के स्वाद आएगा क्या। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोल देंगे, समांगी मिश्रण। क्या बोल देंगे मेरे लाल लालियों, समांगी मिश्रण। कहाँ, लेकिन विषमांगी की बात करेंगे तो मानी के चला लाल लालियों, यहाँ पे आपका हो गया क्या चीज हो, गिलास। कहाँ, हाँ तनी सनी गोल बन गया है, गिर हो सकता है गिलासिया। अब सुना हमें तनी का भर दो, पानी का हो, अच्छा चलो पानी भर दिए ए लाल लालियों। आप मान के चला, हमें देखा पानी हमने तो डाल दिए हो, आज तनी सुने से क्या मिला तो हो, माटी। माटी नहीं, जब मट्टी मिलाएंगे उसमें, अब मटिया मिलाने के बाद उसको भैया कस के हिला दीजिएगा तो पूरा के पूरा पानी तो गंदा हो जाएगा। कहाँ, लेकिन जैसे ही उसको 5 मिनट तक रखिएगा सब मटिया पेनिया में बैठ जाएगा और ऊपर पनिया हो जाएगा। कहाँ, हाँ नहीं जी, कहिए हाँ। इसका मतलब ये कि ऊपर पानी नीचे मट्टी तक सगरी एक समान इसमें मिश्रण में है क्या हो, नहीं ना। तो इसको क्या बोल देंगे, विषमांगी मिश्रण। अगर बालू डाल दीजिए उसमें रेत तो सब नीचे पेनी बढ़ गया, ऊपर पानी नीचे बालू, ऊपर से निकाला चम्मच से था पानी, नीचे से निकाला था बालू, तो ये सब जगह एक समान है क्या, नहीं। तो ये बउआ हमारे क्या बोलेंगे, इसको विषमांगी मिश्रण। अगर हल्का कण होगा तो पानी में ऊपर ही तैरेगा, भारी होगा तो नीचे पेनिया में बैठ जाएगा। लेकिन सारी जगह मिल तो नहीं सकता, वो मिलेगा कौन, चीनी पानी, चीनी नमक, चाहे तनी से मान लो कि फ्रूटी में डाल दो पानी ना हो। कहा तो पानी और फ्रूटी माने दारू शराब का मिलना कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण। वायु, इस रूम में देखिए वायु, यहाँ जा तो भैया ऑक्सीजन 21%, तो यहाँ भी 21%, यहाँ नाइट्रोजन 78%, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 78%। कहाँ, हाँ ऐसा कभी होता भैया कि चलो ना बाहरी ऑक्सीजन ज्यादा है तो सब लोग वहां में बैठ जाता है ना हो। किसी को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत ही नहीं थी भैया, एक काम करो चलो पेड़वा तरी वहां में तनी बैठ के 4-5 लीटर हम ऑक्सीजन तनी पी लेना। तो ऐसा होता है क्या, वायुमंडल में, वायु में हर एक जगह एक समान अनुपात में, एक समान मात्रा में सारे के सारे गैस मिले हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे बुआ, क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण। कहा, जिसका संघटक, जिसमें पदार्थों के संघटक सार्वत्रिक समान हो, सब जगह समान हो, उसी को क्या बोल देंगे, समांगी मिश्रण। सार्वत्रिक समान नहीं है उसको क्या बोल देंगे, विषमांगी मिश्रण। कहाँ, हाँ क्लियर हुआ कि ना हो, किसी को दिक्कत, कहाँ समझ में आया कि नहीं, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गया, पूरी डायग्राम है क्लियर, एक एक बातों को लिखवा दें आपको, समझ में आया कि ना।